नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों का। देहरादून में 29 नवंबर से विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति को तैयार कर लिया है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 28 नवंबर को कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक का आयोजन किया जाएगा और रणनीति को अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में सरकार की तमाम विफलताओं को लेकर सत्र में कांग्रेस सड़क से अपनी लेकर सदन तक अपनी आवाज बुलंद करेगी। देहरादून से खबर आपको बताएं, जहां पर विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 29 नवंबर से सत्र की शुरुआत होगी। तो वही नेता प्रतिपक्ष ने बैठक का आयोजन किया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। तो वही 29 नवंबर से सत्र की शुरुआत होगी। प्रोफेसर जीतरामपुर सिंह पवार जी, प्यार सिंह जी, 28 तारीख को कांग्रेस विधानमंडल की बैठक आहूत की गई है। इसमें हमारे वरिष्ठ नेता माननीय विधायक विक्रम भाई के साथ विभिन्न प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जो ध्वस्त होती हुई कानून व्यवस्था है, अंकिता हत्याकांड, कुलदीप पवार, दिनेश पोखरियाल, उधम सिंह नगर में दहाड़े 2 हत्याएं, सजवान जी, डॉक्टर दिनेश मोहन जी, उत्तरकाशी में एक दलित बेटी के साथ बलात्कार। उत्तराखंड को 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए धामी सरकार चिंतन करने जा रही है। राज्य के विकास का रोड मैप तैयार करने के लिए सरकार का ये पहला चिंतन शिविर है। ये चिंतन शिविर मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में होगा। सरकार ने सशक्त उत्तराखंड 25 चिंतन शिविर की तैयारियां कर ली हैं। 4 दिन तक चलने वाले शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास सांकेतकों पर प्रस्तुतिकरण होगा। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर चिंतन शिविर लगाया जाएगा, तो वहीं विकास का रोड मैप इसमें तैयार होगा और आज से 4 दिन मसूरी में ये चिंतन शिविर आयोजित किया जा रहा है। देखिए, अभी हमने अपने मंत्रियों के दौरे किए हैं, हमारे मुख्यमंत्री सभी जिलों के अंदर गए हैं। अनेकों जनता के बीच से इस प्रदेश के लिए अच्छे विकास के सुझाव आए। उन सुझावों को सरकारी तंत्र से क्रियान्वयन कराना होता है। तो स्वाभाविक रूप से चिंतन शिविर बहुत सहायक सिद्ध होगा। 2025 उत्तराखंड अग्रणी राज्य के रूप में दिखाई दे, उसका एक पूरा अभिरूप ड्राफ्ट वहां पर बनेगा। और मैं कह सकता हूं कि इसके बाद राज्य की जो जन भावना है, उस जन भावना का भी एक स्वरूप उस चिंतन शिविर के बाद निखर कर आएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने 5 दिसंबर तक सभी जिलों के साथ ही 15 दिसंबर तक सभी मंडलों में कार्यकारिणी गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व पार्टी सदस्यता अभियान चलाएगी। इसके लिए प्रदेश स्तरीय सदस्यता अभियान समिति का गठन किया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भर में व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश स्तर पर 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, खजान दास एवं दीपक मेहरा शामिल होंगे। तो देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला कार्यकारिणी का गठन होगा और 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा।
मुन्ना भाई विकास यात्रा निकालेंगे। कल हमारी महामंत्री की बैठक थी। आज हमने वर्चुअल के माध्यम से अपने प्रदेश के सभी पदाधिकारी, हमारे जिलों के अध्यक्ष, जिला प्रभारी से हमने आज वर्चुअल मीटिंग की है और सबको हमने टाइम बाउंड सिस्टम की हमारा 25 नवंबर तक हमारे मोर्चे की प्रदेश की कार्यकारिणी बन जाए और 10 दिसंबर तक हमने तय किया कि हम अपने पूरा मंडल तक का संगठन हमारा धरातल पर होगा, क्योंकि जनवरी माह के बाद हम लोग नगर पालिका, नगर पंचायत के जो चुनाव हैं उसके लिए संगठन बल पर हम लोग अपना कार्य रूप देंगे। उस दृष्टिकोण से हमारा प्रयास है कि 10 दिसंबर तक हमारा मंडल स्तर का संगठन खड़ा हो। मुन्ना सिंह की विकास यात्रा निकालेंगे, वो सब गाड़ियां तो देगी। अरे सुनो, तो देख के तो और रेंजर्स में मुन्ना किरण नेगी हत्याकांड में कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब दिल्ली पुलिस पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने पुनर्विचार याचिका को अपनी मंजूरी दे दी है। इस मामले में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली के उपराज्यपाल का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव कोशिश करेगी। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दिल्ली में पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की थी और उन्हें हर संभव न्याय दिलाने का वादा भी किया था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की बेटी किरण नेगी को न्याय दिलाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। जिसका इंतजार लोगों को है, देखिए न्याय तो अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर कोई ये समझ रहा है, पूरा देश उस निर्णय से हतप्रभ है। ये आखिर क्या हो गया, आखिर उस लड़की की हत्या किसने की और उसको क्यों नहीं न्याय मिला। इस संबंध में मैं अनिल बलूनी जी, हमारी बातचीत हुई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सचिवालय में रेशम उद्यान एवं उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान कृषि मंत्री ने अधिकारियों को विभाग में चल रही परियोजनाओं को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। आगे कहा कि उत्तराखंड राज्य अगर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकता है तो उसके लिए जरूरी है कि राज्य में हॉर्टिकल्चर और कृषि का क्षेत्र विकसित हो सके। उसके लिए जरूरी है कि विभाग की योजनाओं को धरातल पर उतारा जाए और उन योजनाओं से किसानों को जोड़कर किसानों के उत्पाद को बढ़ाने का काम किया जाए, ताकि जनता को भी लाभ मिल सके और राज्य भी उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में शुमार हो सके। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, वहीं इस बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की और साथ ही साथ उन्होंने परियोजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। आज कांग्रेस के जो नेताओं की स्थिति हो गई है, चाहे प्रीतम जी हो चाहे हरीश रावत जी हो, अपने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिनकी अपने संगठन के अंदर पकड़ समाप्त हो रही है, अपने आप को स्थापित करने के लिए हरीश रावत जी धरने पर बैठ जाते हैं। मैंने देखा था कुछ दिन पूर्व कई सड़कों में वो थी, पूर्व मुख्यमंत्री अधिकारी से फोन से बात कर सकते थे, लेकिन चर्चा में रहने के लिए, खबरों में आने के लिए वहां धरने पर बैठ गए। हरिद्वार में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बीएसपी और कांग्रेस पार्टी छोड़कर कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करने लगे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने झबरेड़ा विधानसभा से कांग्रेस और बीएसपी छोड़कर आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन कराई। हरिद्वार बीजेपी के जिला कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रुड़की के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष संदीप गोयल और हरिद्वार के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति भी मौजूद रहे। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार की, जहां पर लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। कई लोगों ने बीएसपी और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। तो वहीं तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली।
ये जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है, इन्होंने संकल्प लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे और इन्होंने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया है। जितने काम इस समय हरिद्वार में हुए हैं, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व और खुशी होती है कि पूरे प्रदेश में मेरा हरिद्वार जनपद नंबर 1 है। ये जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा अनुसूचित जाति का समाज है, इन्होंने संकल्प लिया है कि भारतीय बहुजन समाज पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, उनसे वो त्रस्त हो चुके थे। तो आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। निश्चित रूप से हमारे, आपको मैं बताना चाहता हूं कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी, उस समय भी हमारे एससी समाज ने भारतीय जनता पार्टी को कम से कम 20-25% वोट देने का काम किया और निश्चित रूप से अब की बार तो ये मैं समझता हूँ 50% से भी ज़्यादा वोट परसेंटेज जाएगा। आप देख रहे हैं कि हरिद्वार के अंदर ऐसे समाज जो प्रभावित हो रहा हो भारतीय जनता पार्टी का। पर्यटन मंत्री और चौबट्टा खाल के विधायक सतपाल महाराज अपने विधानसभा दौरे पर रहे। वहीं कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने 3 दिवसीय विधानसभा दौरे के दौरान लगभग 36 करोड़ की लागत से योजनाओं की सौगात अपने क्षेत्र को दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड के खान पान के साथ साथ होम स्टे को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आ सकें। महाराज ने कार्यक्रम के दौरान 1282.45 लाख की धनराशि की योजनाएं अपने क्षेत्र को दी। उन्होंने सतपुली में 352.53 लाख की लागत से बनने वाली बहुप्रशिक्षित कार पार्किंग और 281.06 लाख की धनराशि से निर्मित होने वाले बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स व सभागार का शिलान्यास किया। तो वहीं दूसरी ओर व्यास घाट में 476 लाख की लागत से बनने वाले 40 शाइयों और पर्यटक आवास गृह जैसी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास भी किया। तो पौड़ी से खबर आपको बता रही, जहां पर विधानसभा दौरे पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रहे तो उन्होंने 36 करोड़ की योजनाओं की सौगात भी दी और साथ ही साथ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और सभागार का शिलान्यास भी किया। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं पौड़ी की। वासियों को 12 करोड़ 19 लाख 82 हज़ार की सौगात दी गई है। इसमें हम लोग सतपुली के अंदर कार पार्किंग बना रहे हैं जो 3 करोड़ 52 लाख 53 हज़ार का बनके तैयार होगा। इसमें यहाँ ब्यास घाट में एक TRH बनने जा रहा है जो मुख्यमंत्री की घोषणा है। 4 करोड़ 76 लाख 57 हज़ार। नगर पंचायत सतपुली में बहुमंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और यहाँ पर सभागार बनके तैयार होगा। 2 करोड़ 81 लाख 6 हज़ार की लागत में बनके तैयार होगा। ये यहाँ के लिए बहुत बड़ी सौगात है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी और काशीपुर जिला अध्यक्ष गुंजन तराई जाट महासभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कार्यकर्ताओं से आने वाले निकाय चुनाव और संसदीय चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में हर व्यक्ति खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है। आगामी संसदीय चुनाव और निकाय चुनाव दोनों में बीजेपी को जीत हासिल होगी। उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने के लिए भी प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी में हाईकोर्ट आने से लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धामी सरकार बेहतर काम कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं के लिए लोगों को जागरूक करने की अपील की। तो काशीपुर की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर तराई जाट महासभा का आयोजन किया गया। तो वहीं प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने इसमें शिरकत की और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की। जनता पार्टी का संगठन के विस्तार का कार्यक्रम चल रहा है। प्रदेश की पदाधिकारियों की टीम घोषित होने के पश्चात सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और सभी जिलों में हमने जिलों के प्रभारी नियुक्त किए। अब दिसंबर माह में हम अपने जिलों की कार्यकारिणी
और मंडलों की जो कार्यकारिणी है, मंडल अध्यक्ष सहित, ये सभी हम लोग निर्धारित करेंगे। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक अभी जसपुर में हुई है और उसी प्रकार आज काशीपुर विधानसभा के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक, जनप्रतिनिधियों की बैठक आज यहाँ हो रही है, जिसमें जो है संगठन को और ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार गति दी जाए और किस तरीके से आगे और ज़्यादा मजबूत किया जाए और आगे जो हमारी जो कार्यकारिणी बननी है उसको लेकर भी विचार विमर्श कार्यकर्ताओं से मिलना चाहिए। तिरपनवें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में उत्तराखंड पवेलियन का सोमवार को विशेष प्रमुख सचिव सूचना अभिनव कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान विशेष प्रमुख सचिव सूचना से कई फिल्म निर्माता, निर्देशक, राइटर, लाइन प्रोड्यूसर द्वारा चर्चा की गई। मनु रेवल, निर्माता निर्देशक, भारत और फ्रांस से चर्चा करते हुए विशेष प्रमुख सचिव उत्तराखंड में शूटिंग अनुमति, सब्सिडी और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही। उन्होंने बताया कि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को बेस्ट फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इस दिशा में नीति के स्तर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। निर्माता निर्देशकों को हर संभव सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री धामी ने फिल्म नीति को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। राज्य में फिल्म डेस्टिनेशन, रीजनल फिल्म और क्रिएटिव आर्ट संस्थान विकसित करने पर भी माननीय मुख्यमंत्री का विशेष फोकस है। इस अवसर पर उपनिदेशक नोडल अधिकारी उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद डॉक्टर नितिन उपाध्याय भी उपस्थित थे। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में सचिवालय कूच किया। कांग्रेस के सचिवालय कूच पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने चुटकी ली है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है। कांग्रेस में नेताओं के बीच आपस में कोई तालमेल नहीं है। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर कांग्रेस ने सचिवालय कूच किया, वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में ये कूच किया गया, जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुटकी भी ली। देखिए, सफल इसलिए नहीं कह सकता जिस प्रदर्शन में न प्रदेश अध्यक्ष हो न पूर्व मुख्यमंत्री हो, तो मैं सफल की श्रेणी उस आंदोलन को भी दे नहीं सकता हूं। ये ठीक है कि आंतरिक द्वंद्व के लिए जितने अध्यक्ष और हरीश रावत के विरोधी थे वो इकट्ठे हो गए होंगे। देहरादून में फिटनेस सेंटर स्थापित करने और फिटनेस सेंटर के निजीकरण का विरोध बढ़ता जा रहा है। सरकार के फैसले से नाराज ट्रैवल यूनियनों से जुड़े लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर हरिद्वार आरटीओ कार्यालय में गाड़ियों का फिटनेस सेंटर स्थापित करने की मांग की। ट्रैवल कारोबारियों ने आरोप लगाया कि सरकार जानबूझकर गाड़ियों के फिटनेस सेंटर को प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। उन्होंने कहा कि फिटनेस सेंटर के निजीकरण से प्रदेश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। प्रदर्शन कर रहे ट्रैवल यूनियन ने कहा कि अगर हरिद्वार में फिर से फिटनेस सेंटर स्थापित नहीं किया गया तो ट्रैवल कारोबारी चक्का जाम कर आंदोलन करेंगे। इन्होंने आनंद फार्म में जिस तरह से माफियाओं को लाकर हमारी छाती बैठा दिया डोईवाला में, हम उसे नहीं चलने देंगे। स्पष्ट सी बात है, पूरे उत्तराखंड में आज जोर शोर से विरोध शुरू हो गया है। आज हरिद्वार का भी विरोध है। इस चीज़ के लिए हम अपने माननीय सिटी मजिस्ट्रेट जी को ज्ञापन दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात हमारी पहुंचवा दें, अच्छे से ये हमारा पक्ष मजबूती से रखा जाए और उन्हें सब बताया जाए। धामी सरकार ये का संज्ञान ले और तत्काल उसमें एक एक्शन ले, इसे बंद करवाए। जिन लोगों ने आनंद फार्म में चालू करवाया उनके खिलाफ कार्रवाई कराए। हम लोग जो है परिवहन विभाग ले, जो उत्तराखंड की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है,
इसके लिए हम चक्का जाम करना पड़े या किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़ेगा, हम जो है हर तरीके से सक्षम है और हर प्रकार से मरते दम तक इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। इसको हम किसी भी कीमत पे लागू नहीं होने देंगे। ये देखेंगे कि उत्तराखंड की 70% से ऊपर जो है सारा परिवहन विभाग से सारे परिवार जुड़े हुए हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।